अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपकी खिदमत में जो खबर लेके आया हूं वो ये है कि 17 अरब डॉलर क्या हुकूमत और मुक़्तदर हल्के इमरान खान के आगे झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कप्तान अब पीडीएम की हुकूमत को एनआरओ देगा? सारे पत्ते कप्तान के हाथ में हैं, अब आएगा मज़ा। ये वो खबरें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो रोज़ाना की आजकल की जो वो खबरें देखने जो सरेदस्त हैं। आज 6 दिन के बाद इमरान खान दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं और इसके लिए एक बिल्कुल नया कंटेनर वज़ीराबाद पहुंचा दिया गया है। ये बुलेट प्रूफ कंटेनर है और इस पर जो डाइस होगा जिस पर खड़े होकर इमरान खान तकरीर करेंगे वो भी बुलेट प्रूफ होगा और इसमें 2 दर्जाती सिक्योरिटी हसार है। पहला जो बिल्कुल क्लोज इमरान खान के सिक्योरिटी हसार है वो उनकी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी का होगा और उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो इनकी मरकज़ी क़यादत और जो मरकज़ी सूबाई क़यादत है वो उसमें से अंदर दाखिल हो सकेगी। किसी कारकुन को इजाज़त, ऐसे किसी बंदे को इजाज़त नहीं होगी जिसे वो सिक्योरिटी नहीं जानती। इसके बाद दूसरा सिक्योरिटी हसार जो है वो 15,000 पुलिस एहलकारों का होगा जो उनके कंटेनर के गिर्द ये हसार बनाए होगा और वो जो है सिर्फ और सिर्फ कंटेनर से सिक्योरिटी से जिस जिस भी लीडर की तरफ इशारा किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उसको अंदर आने देगा। उसके अलावा किसी गैर मुतल्लका शख्स को इमरान खान के कंटेनर के पास भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ वहां पे ड्रोन का भी इंतजाम किया गया है कि काफिले की दोनों जानिब यानी कि पीछे और आगे ड्रोन्स के जरिए उसको मॉनिटर किया जाएगा। काफिले की दोनों अतराफ को भी ड्रोन के जरिए लॉन्ग मार्च के उसको मॉनिटर किया जाएगा कि कोई भी ऐसा मशकूक शख्स जिसको सेंट्रल वहाँ पे बैठकर पुलिस एहलकार देख रहे होंगे, अफसरान देख रहे होंगे कि ज़रा भी मशकूक होगा वो वहाँ पे मौजूद फील्ड अफसरान को उसकी इतला दी जाएगी और उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये उन ड्रोन्स के ज़रिए ये काफिले को मॉनिटर किया जाएगा, उसके दोनों अतराफ को भी और उसके आगे और उसके पीछे भी। इसके साथ साथ आज एक बड़ा जज्बाती मंजर देखने में आया कई साल बाद, जब इमरान खान के बेटों को पता लगा कि उनके वालिद को इस तरह गोलियां लगी हैं तो वो अपने वालिद वो सब कुछ छोड़कर लंदन से आज अपने वालिद को मिलने के लिए पहुंच गए हैं। और जिस तरह वो जज्बाती मनाजर, मेरी कई पीटीआई के जो आला जो उनके ओहदेदार हैं उनसे बात हुई है, बड़ा जज्बाती मंजर था। इमरान खान ने खड़े होकर मुस्करा कर, हालांकि आपको पता है उनकी टांग इस वक्त ज़ख्मी है, उन्होंने मुस्करा कर उनका इस्तकबाल किया, गले लगाया और उसके बाद ये इस एक तरह का आप समझिए कि इमरान खान को बूस्टर लगा है। वो कोविड में हम सुनते थे ना कि बूस्टर डोज जो ज़्यादा आपको मुतहरक कर देती थी कोविड के ख़िलाफ़, ये इमरान खान को एक तरह का मोहब्बत का बूस्टर डोज लगा है कि बेटों की यहाँ से मौजूदगी, यहाँ पाकिस्तान में मौजूदगी से यकीनन इमरान खान अपने आप को ताकतवर और तवाना महसूस करेंगे कि उनके बेटे उनके साथ हैं। इसके साथ साथ एक और ख़बर, आपको पीपल्स पार्टी की मुनाफ़कत और दो अमली की सियासत से पर्दा उठाना था। मैं यकीन करें, मैं दिल की गहराइयों से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं उनकी इज्जत करने पर मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मिशन की खातिर जो पीपल्स पार्टी का था, जो बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, उसकी खातिर आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने की पादाश में जब पार्टी की जानिब से ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया तो वो इस्तीफ़ा देने को भी तैयार हो गए। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आज़म सवाती के हक़ में आवाज़ उठाई जो बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं एक दूसरे के, पीपल्स पार्टी और पीटीआई। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर अगली सफ़ों में होकर पीटीआई से लड़ते रहे पीपल्स पार्टी की तरफ से। हर मौके पर उन्होंने पार्टी का दिफा किया, अपने चेयरमैन और को चेयरमैन जरदारी और बिलावल का दिफा किया। हर मौके पर जब पार्टी को उनकी माली माशी जिस तरह भी जरूरत पड़ी उन्होंने पार्टी का साथ दिया। ये पार्टी के उन चंद अमीर लोगों में से थे, खुर्शीद शाह, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वगैरह वगैरह, जो हर ऐसे जैसे कि बिलावल और आसफा का लॉन्ग मार्च था, ऐसे मौके पे जो अपने जो फंड्स थे उनके मुंह खोल दिया करते थे, ख़जानों के मुंह खोल दिया करते थे। इन लोगों ने हर तरीके से पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन एक मसले पर जब उन्होंने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान दिया कि आज़म सवाती के साथ जो भी हुआ, मेरा सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे वो गैर इंसानी था, तो पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बिल्कुल उन कुव्वतों के साथ खड़ी है जिन्होंने ये किया, उनको ये सख्त नागवार गुजरा क्योंकि उन कुव्वतों ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से सख्त गिला किया। ये वही कुव्वतें हैं जिन्होंने बिलावल से माफ़ी मंगवाई थी, जो लाहौर में आसमा जहांगीर के ऊपर सेमिनार हुआ था, बिलावल का एक बयान आया था और चंद ही घंटों बाद बिलावल को उसके ऊपर माफ़ी मांगना पड़ गई थी। उन्हीं कुव्वतों ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को मजबूर किया
कि जिन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को इस्तीफ़ा उनसे मांगा गया। पहले मैं ये समझ रहा था कि शायद वो रवादारी में इस्तीफ़ा दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत उनका इस्तीफ़ा वापस कर देगी, लेकिन जैसे ही ये इस्तीफ़ा उन्होंने दिया और अभी तक कोई बयान नहीं आया क़यादत की तरफ से, और जैसा कि मुझे लग रहा है कि अब ये इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाएगा, तो उससे पीपल्स पार्टी का पता लगता है कि उनका जो मरकज़ी, वो जिस तरह वो कृष्णा कुमारी की बड़ी तशहीर की गई सेनेटर बनाकर, और बहुत सारे मामलात में इंसानी हकूक़ की चैम्पियनशिप भी पीपल्स पार्टी के पास है पाकिस्तान में, और वेस्ट पूरे को वो बताते हैं कि हम लेफ्ट की पार्टी हैं, हम इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं, हम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। और मलाला के ऊपर हमला हो या इससे पहले जो भी मामलात होते रहे, उस पर पीपल्स पार्टी जो स्टांस लेती रही, अब लग रहा है कि वो उससे फिर गई है। सिर्फ हुकूमत बचाने की खातर उन्होंने अपना इंसानी हकूक़ के हवाले से जो स्टैंड था, जो उन्होंने हमेशा जिसका उन्होंने मैंडेट में भी वोट लिया, उससे पीछे हट गए हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का इस्तीफ़ा जो है वो कबूल होने जा रहा है। इसके साथ साथ पीटीआई के वर्कर्स के लिए खुशखबरी है कि इमरान खान आज वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च से पूरे 4:30 बजे खिताब करेंगे, और ये टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए ख़िताब होगा। वहाँ बड़ी बड़ी एलईडीज़ पे उनका ख़िताब दिखाया जाएगा, कारकुनों से वो बराह रास्त मुखातिब होंगे। उनका ज़ख्मी लेकिन पुरअज़म कप्तान अपने कारकुनों का खून गरमाएगा अपने ख़िताब से, और इस काफ़िले को आगे बढ़ने का हुक्म देगा। और जैसे जैसे काफ़िला, जैसे ही आज इमरान खान ने अनाउंस किया एक नहीं 2 लॉन्ग मार्च शुरू होंगे, और आज वो शुरू हो भी रहे हैं, तो परेशान हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि किसी तरीके से भी ये लॉन्ग मार्च रोका जाए, इससे पिंडी के अवाम परेशान हैं। ये वो खबरें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अब आता हूँ अपनी मेन स्टोरी की तरफ कि मैंने कहा कि 17 अरब डॉलर हुकूमत और मुक़्तदर हल्के इमरान खान के आगे झुकने पर मजबूर। तो दोस्तों, जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं और वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो सऊदी अरब और चाइना का 17 अरब रुपए से ज़ायद का एक पैकेज है। वो आप समझ रहे होंगे कि 17 अरब कैश आएंगे, नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि 2 से 4 अरब रुपया, 2.5 से 4 अरब डॉलर जो है वो कैश हमें ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद बाकी जो है, जो कर्जे उन्होंने दिए हैं, 3 अरब डॉलर जो उन्होंने जमा करा रखे हैं सऊदीया ने हमारे रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, उसकी मुद्दत बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ हमारे कर्जे रीशेड्यूल हो रहे हैं चाइना से भी, सऊदीया से भी। उसके साथ साथ हमें वो जो ऑयल रिफाइनरी ग्वादर में लगनी थी, जो पहले इमरान खान के दौर में सिर्फ सऊदीया लगा रहा था, जो मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में अब वो चीन और सऊदीया दोनों मिलकर लगा रहे हैं। तो ये वो 17 अरब का डॉलर का पैकेज है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक शर्त रखी गई है कि उससे पहले इमरान खान से मौजूदा हुकूमत और मुक़्तदर हल्के जो है वो निगोशिएट करें, मुज़ाकरात करें और इस मामले को हल करें। तो इसलिए इन दोनों के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बचाने के लिए इस 17 अरब से ज़ायद डॉलर के पैकेज को लेने के लिए, और ये जो कर्जे इसमें भी रीशेड्यूल होने हैं उसको करवाने के लिए वो इमरान खान से मुज़ाकरात करें। तो ये मेरे ज़राए की खबर है कि 21 नवंबर से पहले पहले इमरान खान से मुज़ाकरात हो जाएंगे और ये सब सारे मामलात सेटल हो जाएंगे। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कप्तान किस पोजीशन पे बैठा है, कि वो अपोजिशन में बैठा है, वो असम्बलियों से बाहर है, लेकिन फिर भी गेम सारी उसके हाथ में है। और क्या कप्तान इस बार पीडीएम हुकूमत को एनआरओ देगा? ये वो लोग थे मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जो कहते थे कि ये बार बार मजाक उड़ाते थे इमरान खान के एनआरओ का, और इमरान खान ने इनको एनआरओ नहीं दिया। उसने अपनी हुकूमत गंवा ली लेकिन इनको एनआरओ नहीं दिया। लेकिन आप किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें, आप कुदरत का कानून देखें कि एक बार फिर हुकूमत को एनआरओ की ज़रूरत है इमरान खान से, ज़ख्मी इमरान खान से, जिसको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसे अल्लाह रखे से कौन चखे, जिसको अल्लाह बचाने वाला हो उसको कौन मार सकता है। तो उस ज़ख्मी इमरान खान से एक बार फिर एनआरओ चाहिए हुकूमत को। और अब इस तरह लग रहा है कि सारे पत्ते एक बार फिर कप्तान के हाथ में आ चुके हैं, और अब मज़ा आएगा कप्तान को इस सियासत का भी और इस गेम का भी, जिस गेम के रूल्स जो हैं वो खुद सेट कर रहा है। और ये नए रूल्स हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी लीडर ने भट्टो के बाद इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन सेट किए हैं कि गेम जो है वो अपनी मर्जी से खेल रहा है, किसी के इशारे पे नहीं। मज़ीद इस सिलसिले में भी खबरें आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।